सभी माताओं, बहनों और भैयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग्स परिवार में। मेरी माताओं, बहनों, भैयों, अभी सुबह के 6:35 हुए हैं और आज है शुक्रवार। आज जो है महीने का आखिरी दिन है, फरवरी का आज आखिरी दिन है। आज तारीख है 28। मेरे माता बहनों, भैयों, अब कुछ ऐसे विषय पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ राय जानना चाहता हूं कि मेरी माता बहनों, भैयों, अपना YouTube चैनल बनाए हुआ करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है। अपना YouTube चैनल बनाए हुआ 1 साल से ऊपर हो चुका है, यानी कि अपना जो न्यू व्लॉग्स फैमिली है वो बनाई हुई 1 साल से ऊपर हो चुकी है। अपनी फैमिली के अंदर तो निरंतर प्रगति हो रही है। आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहरबानी से जो है अपनी फैमिली जो है न्यू व्लॉग्स परिवार वो बढ़ रहा है। लेकिन मेरी माता बहनों, भैयों, जो न्यू व्लॉग्स परिवार में जो अपने जो वॉच टाइम है वो नहीं बढ़ पा रहा है। मेरे माता बहनों, भैयों, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस कारण से अपना चैनल जो है, अपना परिवार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने आप सभी लोगों से कई बार जो है हाथ जोड़कर विनती की है, आप लोगों से कई बार जो है प्रार्थना की है, और मैं तो आज भी आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, और आप लोगों को हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं मेरे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे वॉच टाइम अपना बढ़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके जो है जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि अपना जो वॉच टाइम है वो बढ़ सके। बिना वॉच टाइम बढ़े तो अपना जो न्यू व्लॉग्स परिवार है वो आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये भाई साहब जी मेरे साथ में चल रहे हैं। आप कहाँ से जाओगे भाई साहब जी? ये हैं, ये जाएंगे राजस्थान फैक्ट्री। मेरे चैनल है भाई साहब जी। तो क्या है कि हैं सब 5,500 आसपास है। कोई देखे कौन नहीं, वॉच टाइम बहुत कम आवे। अब कहिएगा पाली छोटी है पर, अब पाली में कट घुमाऊँ यार, मैं तो घुमा दिए सब जगह, पाली पूरी घुमा दी। अब यार कोई जगह नहीं बची, करो कहीं है, करो कहीं है क्या। फिर भी हार नहीं मानू मैं, कोई बात नहीं, नी से बाकी बंद नहीं करूँ, छो चल तो। हाँ बस हाँ, भाई साहब जी ने क्या बोला कि जो हार नहीं मानता है वह इंसान ही आगे बढ़ता है। तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो अपन तो व्लॉग बनाते जाएंगे, आपकी मर्जी होगी तो देखना, आप लोग की मर्जी हो तो मत देखना, अच्छा लगे तो देखना, अच्छा नहीं लगे तो मत देखना, अच्छा नहीं लगे तो भी देखना। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको व्लॉग को चालू करके छोड़ दीजिए, देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे माता बहनों, भैयों, मैंने कुछ सोचकर जो है ये YouTube व्लॉग चैनल बनाया था कि जैसे दूसरे लोग के लाइक आते हैं लाखों में और व्यूज आते हैं लाखों में, और मैंने सोचा था शायद अपना भी इससे दाना पानी चलेगा। लेकिन दाना पानी जो छोड़िए भाई साहब, यहाँ तो कुछ नहीं, शायद सड़क पर आ गया हूँ, सड़क पर आ चुका हूँ। अब मेरे पास में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं बाइक खरीद सकूं।
बाइक कब खरीदूंगा? 2026 में। अभी सामर्थ्य है नहीं, पैसे ही नहीं है मेरे पास में, कहाँ से बाइक खरीदूं? यदि बाइक मेरे पास में होती तो मैं आप लोगों को जो है और पाली से बाहर भी लेके जाता आपको, और वहाँ के कुछ जो दर्शनीय स्थल है वो आपको मैं बताता। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने बाइक जो है सेल कर दी है, अब मैं सड़क पर आ चुका हूँ। लेकिन मैं हार मानने वालों से नहीं हूँ। नाइट वाले ड्यूटी करता हूँ और डे में स्कूल तो जाता हूँ, ये तो आपको पता ही है। स्कूल पढ़ा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल में, लक्की बाहर निकलता हूँ, सुरेश पॉल, हिंदी सामाजिक। नहीं सर, ये सेकेंड ईयर है। नहीं, छोड़ दिया तो सर, छोड़ दिया। अब मेरी माता बहनों भाइयों, मैं अब बात करने जा रहा हूँ एक गंभीर विषय पर, और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कौन से विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ बजाज फाइनेंस के ऊपर। बजाज फाइनेंस की किस्त मेरे माता बहनों भाइयों 2 तारीख को आने वाली है, यानी कि जो 4,000 रुपये की जो मेरी किस्त है बजाज फाइनेंस की, वो कल 1 तारीख को जो है अकाउंट के अंदर मेरे खाते के अंदर जमा हो जानी चाहिए, जिससे जो है किस्त 2 तारीख को या 1 तारीख को रात को काट देते हैं। बजाज फाइनेंस वाले रात को 1 तारीख को रात को काट देते हैं। तो बजाज फाइनेंस वाला का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस्त आपकी 1 तारीख को भी काट दे और कभी 2 तारीख को भी काट दें। अब आप लोग को तो ये तो पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, कि जिस कस्टमर केयर वाली लड़की ने मेरे साथ में गाली गलौज किया था, मेरे माता बहनों भाइयों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बार बार वही टॉपिक छेड़ता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो टॉपिक, वो गालियाँ वो ऐसे फिट हो गए ना कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। और गालियाँ भी जो उस लड़की ने, मैं तो बच्ची कहूँगा, चल, उस लड़की ने, बच्ची ने जो है इतने गंदे तरीके से गालियाँ दी मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो सीधा क्या बोलती है फ़ोन पर, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से, या फिर जो भी मेरे माता बहनों भाइयों कोई नए जो हैं परिवार में, न्यू लॉक्स परिवार में शामिल हुए, तो उनको बताना चाहता हूँ कि उसका कॉल आया था बजाज फाइनेंस वालों का। 300 रुपये मेरे ड्यू थे, मैं मानता हूँ 300 रुपये ड्यू थे, पेनल्टी थी 300 रुपये की, मैं नहीं भर पा रहा था, ठीक है। तो वो बोलती है कि कौन बाबूलाल शंकरलाल बात कर रहा है क्या? तो मैंने कहा भाई बाबूलाल बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पिताजी का नाम तो आप आदर से लीजिए, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बोलती है अच्छा आदर सिखाना तेरे को जो है नाम बताना सिखाना, रुक मैं तेरे को नाम बताती हूँ कैसे नाम लेते। और उसके बाद में उसने दूसरे नंबर से मुझे कॉल किया। मेरी माता बहनों भाइयों, उसने इतनी बुरी तरह से मुझे गालियाँ बोली कि माता बहनों भैया मैं खुद एक जेंट्स होकर भी वो गालियाँ वापस रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में गालियाँ, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, उस लड़की की बोली हुई गालियाँ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। और ये नहीं, मैंने कार्रवाई भी की है, मैंने कार्रवाई भी की है उस लड़की के खिलाफ। और मैं तो रोज़ मेल कर रहा हूँ, रोज़ डेली मेल करता हूँ, और मेरे पास में फ़ोन भी आते हैं, डेली फ़ोन आते हैं। और मुझे कहा जाता है कि अब वो लड़की हमारे बजाज फाइनेंस के हिस्सा नहीं रही। कभी बोलते हैं
ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम नहीं बता सकते हैं कि वो लड़की के खिलाफ हमने क्या एक्शन लिया है। मेरे माता बहनों भाइयों, आप लोग कह रहे होंगे कि चलो छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप तो जो है किस्त भरो, बोली तो बोली। लेकिन नहीं मेरे माता बहनों भाइयों, ऐसा नहीं। क्योंकि जो गालियाँ जो थी ना मेरे माता बहनों भाइयों, कौन मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों गालियाँ सुनना, क्यों सुनूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं गालियाँ क्यों सुनूं? मैंने जो है इनके हेडक्वार्टर पुणे के अंदर भी स्पीड पोस्ट वकील के द्वारा जो है कार्रवाई करने के लिए जो है बोला है, और देखते हैं क्या होता है। और मेरे पास में कॉल आता है कस्टमर केयर वाला का। वो कहता है कि सर देखिए ऐसा है कि आपके साथ में जो भी हुआ है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और मैंने कहा माफ़ी आप मत मांगिए, माफ़ी उस लड़की से मंगवाइए जिसने मेरे साथ में गाली गलौज किया, जिसने मेरे साथ में गाली गलौज किया उससे माफ़ी मंगवाइए। तो वो कहते हैं कि ये हमारे जो हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे ये इतना सा बता दीजिए कि जो मैं आपको रोज़ मेल कर रहा हूँ उसका आपने उस लड़की के खिलाफ क्या एक्शन लिया। रोज़ मेल कर रहा हूँ, मैंने आपके पुणे हेडक्वार्टर के अंदर भी जो नोटिस भिजवाया है उसका आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। तो वही बात, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। हम आपको बता नहीं सकते कि हमने क्या एक्शन लिया। तो मेरे माता बहनों भाइयों, जब तक अपन को पता नहीं चलेगा कि उस लड़की के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है तो मैं कैसे मान लूँ नहीं उस लड़की के खिलाफ एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, लिया गया है या फिर नहीं लिया गया, ये मैं कैसे मान लूँ कि हाँ एक्शन लिया गया है। मेरे माता बहनों भाइयों, देखिए एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब एक बार कभी कोई भी इंसान जब उसको सही मिल जाती है, जो उसको लग जाता कि हाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो जो है हर किसी के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करना शुरू कर देता है। मेरे माता बहनों भाइयों, मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से नंबर लगाया, व्लॉग बनाया, काफ़ी व्लॉग जो है मैंने एक्स पर यानी ट्विटर पर आरबीआई को भी जो है टैग किया है, उनको भी भेजा है। और उसके बाद में बजाज फाइनेंस वालों को उनको भी भेजा है, विथ साथ में वो लड़की ने जो गाली गलौज की थी वो भी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है वीडियो के साथ के अंदर। मेरे माता बहनों भाइयों, कि अपनी को इज्जत नहीं होती है? अपन गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इज्जत नहीं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ बजाज फाइनेंस वालों को कि बजाज फाइनेंस वालों, जब मैं 7,000 रुपये पेनल्टी की चुका सकता हूँ, वो भी आप लोगों ने फ्रॉड तरीके से मेरे से 7,000 रुपये वसूले। आप लोगों ने मेरे से फ्रॉड तरीके से 7,000 रुपये वसूले। जब मैं 7,000 रुपये दे सकता हूँ पेनल्टी चार्ज, तो 300 रुपये मेरे लिए को बड़ी बात थोड़ी होती है। 300 रुपये में आराम से जो है आपको चुकता कर सकता था, लेकिन आपका बोलने का तरीका बहुत ही वाहियत और बहुत ही बदतमीज था। मेरी माता बहनों भाइयों, 20 तारीख से इनकी जो है ईएमआई की तारीख जो आती ना, वो आती 2 तारीख। 2 तारीख को ईएमआई जो है जो खाते में से कट जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ ज़रूरत थी मुझे, मैंने ले लिया लोन, अच्छी बात है मुझे लोन मिला, ठीक है, ये बजाज वालों को धन्यवाद। लेकिन उसके बाद में जो आप
जो कस्टमर के साथ में जो व्यवहार करते हो वो बहुत ही गलत व्यवहार करते हो, बहुत ही बदतमीजी वाला व्यवहार करते हो, बहुत ही गलत व्यवहार करते हो। मैं बता देता हूँ आपको कि बजाज फाइनेंस वाले 20 तारीख से आपके पीछे पड़ जाएंगे। 20 तारीख से आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएगा और आपसे कहा जाएगा एडवांस में ईएमआई जमा करवाइए, एडवांस में ईएमआई जमा करवाइए। अरे भाई साहब, हम कहाँ से एडवांस में ईएमआई जमा कराए? हमारी खुद की सैलरी 20 तारीख को आती है, कभी 10 तारीख आती है, कभी 15 को आती है। हमारी सैलरी का कोई फिक्स डेट नहीं है, तो हम ईएमआई कैसे चुकाएं? 2 तारीख को ईएमआई कैसे चुकाएं? और एक साथ में और आपकी ईएमआई आपका चेक बाउंस हो जाता है, आपकी ईएमआई आप नहीं भर पाते हो तो 984 रुपये पेनल्टी चार्ज। अरे भाई साहब, 984 रुपये किसको बोलते? 984 रुपये इतना पेनल्टी चार्ज? 14 किस्तें बाकी है मेरे माता बहनों भाइयों, मेरी 14 किस्तें। और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये 14 किस्तें मेरी पूरी हो जाए और मैं जो है ये बजाज फाइनेंस की दलदल से जो है निकल सकूँ। जल्द से जल्द मैं बजाज फाइनेंस के दलदल से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने मुझे जो है बहुत परेशान कर दिया है, मुझे डिप्रेशन दे दिया है, मुझे जो परेशान कर दिया है बजाज फाइनेंस वालों ने। मेरी माता बहनों भैयों, आप 2 दिन 3 दिन लेट हो जाइए तो आपके घर पे जो है आपके एजेंट आने शुरू हो जाएंगे। बजाज फाइनेंस वालों के एजेंट आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अब आरबीआई की गाइडलाइंस तो बहुत बड़ी है, उतना भी मेरे को भी ज्ञान नहीं है वैसे भी, लेकिन उनके पास में आई कार्ड भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो है ऐसा भी होता है कि आपको उस घर पे जाने की जो है इजाज़त होनी चाहिए, आपके पास में लेटर होना चाहिए कि आप उस घर पे जा रहे हो, आप उस घर पे जा रहे हो और आपको इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, आपके पास में लेटर पैड होना चाहिए कंपनी का कि भाई आप उस घर पे जा रहे हैं किस्त मांगने के लिए। लेकिन ये भी नहीं होता उनके पास में। मेरी माता बहनों भाइयों, मैं तो बजाज फाइनेंस वालों को मेल कर करके दुखी हो चुका हूँ। अब पता नहीं बजाज फाइनेंस वाले उस लड़की से कब माफ़ी मंगवाएंगे। अब मैंने तो कह चुका हूँ, मैं तो इनको लोगों को बोल चुका हूँ कि जब तक बजाज फाइनेंस वालों में वो लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक जो है मैं किस्त का 1 रुपया भी जमा कराने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं जमा कराऊंगा मेरे माता बहनों भाइयों। मैंने ठान रखा है, भाई पेनल्टी चार्ज लगेगा तो लगेगा, मैं पेनल्टी भरूंगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ में इतनी गंदी गाली गलौज की गई है, मैं किस बात का पेनल्टी चार्ज भरूँ? सबसे बड़ी बात तो मैं किस्त नहीं भरूंगा ना, किस्त नहीं भरूंगा। मैंने बजाज फाइनेंस वालों को साफ कह दिया है, जब भी कॉल आता है मैं एक ही बात कहता हूँ, और ईमेल के माध्यम से, उसके बाद में वकील साहब के माध्यम से भी मैंने बजाज फाइनेंस वालों को बोल दिया है कि जब तक वो लड़की पर्सनली मुझे कॉल नहीं करेगी, मुझे फ़ोन करके माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक जो है मैं बजाज फाइनेंस वालों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला, 1 रुपया भी अपना जो है किस्त का जमा नहीं कराने वाला। तो एक बार फिर बजाज फाइनेंस वालों को बोल रहा हूँ, यदि बजाज वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा आग्रह है, मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, उस लड़की को बोलो कि मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगा और जो भी किस्त होगी वो टाइमली जो है मैं बजाज के अंदर जमा करवा दूंगा। अब देखिए मेरे माता बहनों भाइयों,
अब मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। क्या मैं बजाज फाइनेंस वालों को किस्त जमा करवा दूँ, बिना वो जो है लड़की ने फ़ोन किए किस्त जमा करा दूँ? क्योंकि मैंने तो कहा भाई मेरे को जब तक वो लड़की माफ़ी नहीं मांगेगी मैं जो है 1 रुपया जमा कर नहीं करवाने वाला। तो क्या मैं उस जो है किस्त जमा करवा दूँ? अब मैंने ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रखा है, मेरे न्यू व्लॉग्स परिवार वालों के ऊपर। कमेंट कीजिए, आप कुछ सुझाव दीजिए मुझे। आप लोगों के सुझाव की मुझे प्रतीक्षा है। मुझे बताइए आप कि मैं क्या करूं। क्या मैं किस्त जमा कराऊं या नहीं कराऊं, या फिर मैं इंतज़ार करूं उस लड़की का कि वो लड़की मुझसे जो है माफ़ी मांगे और मैं जो है उस लड़की को माफ़ करूं और जो है किस्त जमा कराऊं। मेरे माता बहनों भाइयों, एक बात मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। मेरे माता बहनों भाइयों, अपने न्यू व्लॉग्स परिवार को आगे बढ़ा दीजिए। आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, आप व्लॉग को भले मत देखिए, लेकिन आप वीडियो को चालू करके छोड़ दीजिए। देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं देखना चाहते आप तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को व्लॉग को चालू करके छोड़ दीजिए। मेरे माता बहनों भाइयों, अपना जो है वॉच टाइम बढ़ा दीजिए। मेरे माता बहनों भाइयों, वॉच टाइम बढ़ा दीजिए। मेरे माता बहनों भाइयों, मेरी दिल की तमन्ना है, मेरी दिल की तमन्ना है कि जो मेरा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और अभी जो है मेरी तबीयत भी ऐसे ठीक नहीं है, जो डिप्रेशन की दवा है, समझ ही नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं करूं। और मेरे यहाँ दिमाग के अंदर झटके महसूस होते हैं, बार बार मुंह सूखता है और पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान का बुलावा आ रहा है या क्या हो रहा है, और ऊपर वाला जाने, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मेरे माता बहनों भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो है जो इतना साथ दिया और व्लॉग को देखा, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे माता बहनों भाइयों, कैसे भी करके अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए। मेरे माता बहनों भाइयों, आप लोगों के ऊपर ही जो है सब खेल है ये, बिल्कुल। मेरे माता बहनों भाइयों, यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। आप लोग के आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे, आप लोग का प्यार की आवश्यकता है मुझे। मेरी माता बहनों भाइयों, अब इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए मेहरबानी कर दीजिए। भगवान आपको खुश रखेंगे, लंबी आयु देंगे और आप सभी जो हैं सभी दुखों से, सभी तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। ये मैं भगवान बजरंगबली जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। बजरंगबली जी से बढ़कर मैं इस दुनिया में किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। मेरे जो हैं भगवान जो हैं सिर्फ बजरंगबली जी है, और बजरंगबली के अलावा में कोई मेरा भगवान नहीं है। तो मैं बजरंगबली जी से प्रार्थना करता हूँ कि एक तो अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, और दूसरा आप लोग सभी मस्त रहे, खुश रहे, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। मेरे माता बहनों भाइयों, अपन थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं लेट नहीं हुए माता बहनों भाइयों, टाइम पर ही है।
ये अपनी वापस आ गई है वंदे भारत। वंदे भारत मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, आगे वंदे भारत। टाइम पर आया हूँ आज फिर एक बार, और एक बार फिर वंदे भारत का अपन वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। ग्रीन सिग्नल तो हो गया है, देखिए आगे ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, और ये आ गई है वंदे भारत। ये देखिए, ये जाएगी अहमदाबाद। आजा भाई से आजा, दूर ही हूँ वैसे भी मैं। उस दिन मैंने बोला था मेरे अंदर आने दो, मेरे को थोड़ा सा वीडियो बनाने दो, वीडियो नहीं बनाने दिया। तो ये देखिए वंदे भारत जा रही है, मैं तो पास में हो जाता हूँ। ये देखिए, ये जा रही है अहमदाबाद। मैं कई बार बता चुका हूँ वंदे भारत, है ना। ये जा रही है अहमदाबाद। बैठेंगे हम भी, आ रही है गर्मियों की छुट्टियाँ, जाएंगे अहमदाबाद घूमने के लिए। और ये देखिए, ये गई अहमदाबाद, निकल गई यहाँ से पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन से। तो देखिए ये पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो माता बहनों भाइयों, अब मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ पैदल चलते चलते। और किसी से लिफ्ट मांगता हूँ, कोई लिफ्ट दे दे तो स्कूल तक चला जाऊँगा, वरना पैदल तो जाना ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप राय दीजिएगा, आप मुझे सलाह दीजिएगा कि मैं क्या करूं, बजाज फाइनेंस वाले की किस्त जमा कराऊं या फिर नहीं कराऊं, या जब वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगे उसके बाद जमा कराऊं। मुझे आपके जो हैं, आपके विचार का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे बताइएगा कि मैं किस्त भरूं या नहीं भरूं। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। तो कृपया करके ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।